पिछली वीडियो में हम गुलाम वंश को खत्म कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया था, क्यूमर्स को कारागार में डाल दिया था और खुद क्या बन गया था, शासक बन गया था। और क्यूमर्स की मृत्यु के बाद में जो क्यूमर्स था उसकी क्या हो गई थी, कारागार में ही मृत्यु हो गई थी, है ना। और उनका शासक काल जो था वो खत्म हो गया था। ठीक है, गुलाम वंश खत्म हो चुका था और जो फिरोज खिलजी था वो क्या बन गया था, अब शासक बन गया था। ठीक है, तो अब किसकी शासन होगा, खिलजी वंश का शासन होगा। और इसके बारे में अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलते हैं अपने फिरोज खिलजी वाली स्लाइड पे। ये देखो, ये किसकी फोटो है, फिरोज खिलजी की। किसकी फोटो है, फिरोज खिलजी की। इसका पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि एक खल्ज जगह थी जो अफगानिस्तान में, खल्ज जगह थी, खलज खल्ज जगह थी। ठीक है, जो अफगानिस्तान में एक हेलमत नदी होती थी, हेलमत नदी। उसके आसपास का इलाका जो था ना, है ना, उसके आसपास के जो स्थान था, जमीन थी, वो थोड़ा गर्म स्थान था। कैसा था, गर्म स्थान था। ठीक है, वहां पर क्या होता था कि ये जो खल्ज लोग थे वो रहते थे। ठीक है, उस जगह को क्या बोलते थे, खल्ज। क्या बोलते थे, खल्ज। ठीक है, उस स्थान का नाम क्या था, खल्ज। अफगानिस्तान में एक हेलमंद नदी होती थी, जो आसपास का इलाका बहुत गर्म होता था, उस स्थान का नाम क्या था, खल्ज था। ठीक है, और वहां के निवासी जो थे वो क्या कहलाए, खिलजी। खिलजी। ठीक है, और माना जाता है कि जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे एक घाटी बहती है, सॉरी यहाँ पे एक घाटी है, और यहाँ पे एक नदी बहती है, हेलमंद नदी। ठीक है, उस नदी का नाम क्या है, हेलमंद। हेलमंद नदी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, घाटी है। वहां पर क्या है, वहां की भाषा क्या थी, खिलजी। ये भी माना गया है कि वहां की भाषा क्या थी, खिलजी थी। ठीक है, और वहीं के लोगों ने सन 1290 के अंदर क्यूमर्स की हत्या कर दी थी। क्यूमर्स की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और उस समय जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो इनका क्या था, लीडर था। तो वही क्या बना, बाद में शासक बना। ठीक है, और वो क्या बन गया, शासक बन गया। इतना सबको याद हो जाएगा। यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई इशू आएगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या होता है कि खिलजी डायनेस्टी में ना, देखो खिलजी डायनेस्टी जो है, ये जितने मुसलमानों ने राज किया है भारत पर, उन सभी में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी। अगर हम इसे ना पढ़े तो जो हमारा मध्यकालीन भारत है वो अधूरा रह जाएगा, और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट शासक जो है वो रह जाएंगे पढ़ने से। ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ओके, ठीक है, देखो खिलजी जो डायनेस्टी थी वो किसने ली थी, इसके संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब उन्हें ये शासन जो था ना तो वंशाधिकार से मिला, है ना, कि भाई उनका कोई दादा परदादा बैठा हो, कोई वंशाधिकार नहीं था। ठीक है, और ना ही चुनाव हुए थे, कोई चुनाव नहीं हुए, ना ही कोई षड्यंत्र रचा इसने, ना ही ऊंची जाति वाले लोगों का समर्थन लिया। ठीक है, और ना ही अमीरों का समर्थन लिया। इसने ये युद्ध कैसे जीता था, ये इसने युद्ध जो जीता था ये खुद की शक्ति से शासन प्राप्त किया था। कैसे किया था, खुद की शक्ति से, खुद की शक्ति से शासन प्राप्त किया था।
वरना पहले तो क्या होता था, बलबन होता था, वो ऊंची जाति को बहुत प्रेफरेंस देता था, चालीसा वाले लोग षड्यंत्र करते थे, और तो और कोई ना कोई चुनाव करता था कि इनमें से कोई किसको रखा जाए, है ना। पर ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। उसने अपनी क्या किया कि उसने अपनी ताकत से इस युद्ध को जीता। ठीक है, उसने अपनी ताकत से इस युद्ध को जीता। माना जाता है कि 13 जून 1290 ईस्वी के अंदर जब ये सिंहासन पर बैठा, तब इसकी आयु 70 वर्ष की थी। 70 वर्ष का एक वृद्ध आदमी जो था, वो कहां पर बैठ रहा था? सिंहासन पर बैठ रहा था। ठीक है, तो इसकी आयु अगर पूछ ली जाए सिंहासन पर बैठते टाइम इसकी आयु कितने वर्ष की थी, तो इस सिंहासन पर बैठते टाइम इसकी आयु 70 वर्ष की थी। और इसका जो अभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसने क्या किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उपाधि ली। जलालुद्दीन सुल्तान, सुल्तान सुल्तान लगा दिया अपने नाम के आगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की इसने उपाधि ली। ठीक है, और इसका जो अभिषेक था वो किलूगढ़ी में हुआ था। किलूगढ़ी में क्या हुआ? इसका अभिषेक हुआ था। ठीक है, और किलूगढ़ी को कुछ टाइम तक के लिए इसने, थोड़े टाइम तक के लिए अपनी राजधानी में बनाए रखा। ये दिल्ली नहीं गया, दिल्ली नहीं गया ये। इसने क्या किया? किलूगढ़ को कुछ टाइम के लिए अपनी राजधानी बनाकर रखा। ठीक है, फिर बाद में जो अमीर लोग जो थे, है ना, और दिल्ली के जो नागरिक थे, अमीर लोग और दिल्ली के जो नागरिक थे, ठीक है, उनका इनविटेशन आया इसके पास। क्या आया? निमंत्रण आया। उसके बाद में ये दिल्ली पहुंचा। इतना याद हो जाएगा। बहुत इजी सी स्टोरी है, जस्ट स्टोरी के माध्यम से ही लर्न करवाऊंगी। और ये जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको आधे से ज्यादा चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये प्रॉपर आपको खुद को याद हो जाएगा कि कहाँ पे कौन था। हो सकता है बेशक सन याद ना हो, पर ये स्टोरी बहुत अच्छे से सुनाऊंगी। ऐसा नहीं होगा कि नहीं सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको प्रॉपर अच्छे से ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो याद हो जाएगा, इंटरेस्टिंग करेक्टर लगने लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये दिल्ली पहुंच गया था, कि ये दिल्ली पहुंच गया था। अब दिल्ली पहुंच गया तो वहां के जो लोग थे उन्हें सेम पद थोड़ी ना देगा ये, है ना, अपने आसपास के लोगों को पद देगा, है ना, जो इसकी फैमिली के हैं। तो क्या किया इसने? जो पद था, जो पद थे वो दिए इसने। ठीक है, देखो किस किस को कौन कौन से पद दिए इसने। अब अपने लोगों को कुछ पद दिए थे। उसने चाचा मलिक हुसैन को, इसके चाचा हुआ करते थे, चाचा मलिक हुसैन, कौन सा पद दिया था? ताजुल मलिक की पदवी दी थी। ताजुल मलिक की पदवी दे दी थी। ठीक है, फिर इसके दो भतीजे हुआ करते थे। उनका नाम था, एक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, दूसरे का नाम था मुइजुद्दीन खिलजी, मुइजुद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन को तो इसने क्या बना दिया था? आमिर तुजक, आमिर तुजक। ठीक है, और जो मुइजुद्दीन था उसे क्या बना दिया था? आमिर आखुर, आमिर आखुर, ये पद दे दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक थे ख्वाजा खातिर। क्या थे? ख्वाजा खातिर। ये कैकुबाद के टाइम पे, जो कैकुबाद था, जो ये बलबन के बाद में जो राजा बना था कैकुबाद, उसके टाइम पे ये वजीर थे। क्या थे? वजीर। इनसे इनका पद नहीं छीना गया, इन्हें वजीर की पदवी दे दी गई कि कोई बात नहीं, आप वजीर ही रहोगे। ठीक है, उसके बाद में एक व्यक्ति था, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, मलिक, मलिक छज्जू। ठीक है, ये कौन था? बलबन का भतीजा था। कौन था? बलबन का भतीजा था भाई।
बलबन का भतीजा था और उनके वंश का आखिरी जीवित व्यक्ति था। आखिरी, आखिर, मिनट, आखिरी जीवित व्यक्ति, ठीक है, आखिरी जीवित व्यक्ति था, बलबन का भतीजा था और उनके वंश का आखिरी जीवित व्यक्ति था। ठीक है, इसने कहा कि भाई देखो, मुझे तो गद्दी जो है वो वंशाधिकार के अकॉर्डिंग नहीं मिली है। इसका नेचर बहुत अच्छा था। ये कहता था कि मेरे को तो गद्दी वंशाधिकार के अकॉर्डिंग नहीं मिली है, पर हाँ, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, तुम्हें कड़ा मानिकपुर का क्या बना दूंगा, इख्तेदार बना दूंगा। इसने क्या किया, इख्तेदारी दे दी मलिक छज्जू को। इख्तेदारी दे दी मलिक छज्जू को। कहाँ की, कड़ा मानिकपुर की। ठीक है, कड़ा मानिकपुर की इख्तियारी दे दी। और जलालुद्दीन जो खिलजी था, उसका नेचर कैसा था, उसके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी, हाँ जी, तो ये क्या था, बहुत ही दयालु, निष्कपट, ठीक है, और उदार व्यक्ति था, उदार हृदय का व्यक्ति था। ठीक है, और अगर कोई लुटेरा आता भी था ना, कोई लुटेरा भी आ जाता था ना, इतना उदार हृदय का था, तो इसे दंड क्या देता था, उसे ज्यादा कोई दंड बड़ा चढ़ा के नहीं देता था। ये क्या करता था, उसे दंड सिर्फ इतना देता था कि अब इसे इस स्थान से दूर कर दिया जाए, इस स्थान से दूर कर दिया जाए, दूर ले जाया जाए। ये नहीं था कि मरवा देता था या फिर गला कटवा देता था, ऐसा कोई क्रूर कार्य नहीं करता था। ये मानता था कि मैं खुद क्या हूं, 70 वर्ष का हूं, तो मैं किसी की हत्या ना करूं तो ही बेटर है ना। ये हिंसा में कम बिलीव रखता था। ठीक है, और देखो इसके बाद में, ये ऐसा फर्स्ट रूलर था, सबसे ऐसा पहला शासक था, पहला शासक था, ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने भारतीयों को ऊंचे पदाधिकार दिए थे, ऊंचे पद पर नियुक्त किया था, ऊंचे पद दिए थे। वरना इससे पहले काफी सारे रूलर्स आए, पर उन्होंने भारतीयों को ऊंचे पद नहीं दिए। ठीक है, उन्होंने भारतीयों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। पर ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, इसने भारतीयों को क्या किया था, ऊंचे पद दिए थे। इसने कहा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, भारतीय तो रहते हैं, अगर उन्हीं से दुश्मनी मोल ले लूंगा तो वहां का शासक बन के जीऊंगा कैसे। ठीक है, और ये इसका बहुत अच्छा, इसका क्या था, ये थिंकिंग जो थी वो उसकी बहुत अच्छी थिंकिंग थी कि भाई अगर ज्यादा अमाउंट में कौन रहता है, भारतीय रहते हैं, अगर उनसे ही मैं क्या ले लूंगा, दुश्मनी मोल ले लूंगा, तो मैं शासक बन के कैसे जीऊंगा। ठीक है, उसने भारतीयों को ऊंचे पद दिए थे, ऊंचे स्थानों पर नियुक्त किया था। ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति था कि अगर इसका कोई विरोधी हुआ करता था, मतलब इसके अगेंस्ट में अगर कोई खड़ा हो जाता था, तो गिफ्ट देकर उसको चुप करवा देता था, गिफ्ट देकर उन्हें चुप करवा देता था। ठीक है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इतिहास में ऐसा कौन सा राजा था जो गिफ्ट देकर के अपने विरोधियों को चुप करवा देता था। तो कौन था वो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कौन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये गिफ्ट देकर के अपने विरोधियों को क्या करवा देता था, चुप करवा देता था। इसकी इमेज जो थी वो बहुत अच्छी बनी हुई थी। इसकी इमेज कैसी थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी कि ये बहुत भाई बिल्कुल सीधा व्यक्ति है, किसी को दंड नहीं देता। ठीक है, पर इसकी लाइफ के दो किस्से बड़े मशहूर हुए, दो किस्से बड़े मशहूर हुए थे। ठीक है, उनके बारे में बताती हूँ। एक बार की बात है कि जो जलालुद्दीन जो थे वो सिंहासन पर जब बैठे थे, जलालुद्दीन जो थे जब वो सिंहासन पर बैठे थे, उसके 3 मंथ्स बाद में, हाँ 3 महीने के आसपास, 3 माह के आसपास, अगस्त सितंबर की बात होगी, है ना, अगस्त या सितंबर की बात होगी, है ना, 1290 में क्या हुआ कि कड़ा मानिकपुर का इख्तेदार, कौन था, मैंने बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, कड़ा मानिकपुर का इख्तेदार जो था, जिसका नाम क्या था, मलिक छज्जू, इसका नाम क्या था, मलिक छज्जू।
ठीक है, उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था। उसने विद्रोह कर दिया। और कैसे विद्रोह किया, उसने अपने नाम के सिक्के चलवाने शुरू कर दिए, नाम के सिक्के शुरू करवा दिए। ठीक है, और तो और उसने छोटे सी, अब वो कड़ा मानिकपुर में रहता था, और ये जो जलालुद्दीन खिलजी था ये कहाँ पे रहता था, दिल्ली में रहता था। उसने अपनी छोटी सी सेना के साथ सोचा कि मैं तो युद्ध जीत जाऊंगा, और अपनी छोटी सी सेना को लेके कहाँ पे चला गया, वो चला गया दिल्ली, और वहां पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। दिल्ली जाके क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब कोई अगर आप पे आक्रमण करेगा तो कोई उसे माफ थोड़ी ना कर देगा। इसने क्या किया, उसको पकड़ लिया। क्या किया, मलिक छज्जू को पकड़वा लिया गया। ठीक है, बाद में इसने उसे ज्यादा कठोर दंड नहीं दिया, इसने इसे सिर्फ इतना दंड दिया कि इसे मुल्तान भेज दिया। मलिक छज्जू को मुल्तान भेज दिया गया। ठीक है, मुल्तान भेज दिया, और जो कड़ा मानिकपुर की जो इसे इख्तियारी दी थी वो वापस ले ली गई। अब इसे पकड़वाने में हाथ किसका था, मलिक छज्जू को पकड़वाने में अलाउद्दीन खिलजी का, जो उसका भतीजा था ना, जलालुद्दीन खिलजी का। दो नाम है, ये कंफ्यूज नहीं होना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो राज कर रहा है, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है, अलाउद्दीन जो है वो इसका भतीजा है। ठीक है, इसका हाथ था इसको पकड़वाने में, इसको पकड़वाने में मलिक छज्जू को। ठीक है, तो इसे क्या कर दिया गया, वहां का कड़ा मानिकपुर का इख्तियार बना दिया गया। कड़ा मानिकपुर किसे दे दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को क्या दे दिया, कड़ा मानिकपुर की इख्तियारी दे दी। ठीक है, ये तो हुआ इसका फर्स्ट किस्सा। ठीक है, दूसरा किस्सा देखो क्या है। एक व्यक्ति था सिद्दी मोला। अब इसकी रेपुटेशन जो थी बहुत ज्यादा क्या थी, अच्छी थी, है ना, इसकी इमेज बहुत ज्यादा अच्छी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, है ना। पर एक व्यक्ति था सिद्दी मोला, सिद्दी मोला। ठीक है, एक व्यक्ति था सिद्दी मोला, जो कहां से आया था, ईरान से, ईरान का निवासी था। ठीक है, ईरान का क्या था, निवासी था। कब आया था, ये बलबन के टाइम पे आया था, जब बलबन राज किया करता था ना, जब बलबन राज किया करता था उस टाइम पे कौन आया था, सिद्दी मोला आया था। ठीक है, भारत में आ गया। अब लोगों को लगता था कि ये कोई रासायनिक विद्या जानता है। रासायनिक विद्या मतलब आज के टाइम पे कह दिया जाए तो जो फिजिक्स के फॉर्मूले नहीं होते, इसमें ये मिला दिया उसमें वो मिला दिया, है ना, और जादू टोना करता है। क्या मानते थे लोग कि क्या करता है, जादू टोना करता है, और क्या करता है, रासायनिक रासायनिक विद्या जानता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसके क्या थे, फैन हो चुके थे। यहां तक कि जो सुल्तान था, सुल्तान जो था उसका पुत्र खाने खाना, खाने खाना, ठीक है, वो भी इसका क्या बन गया था, शिष्य बन गया था। वो भी इसका क्या बन गया था, शिष्य बन चुका था। पर जो दूसरा पुत्र था ना, दूसरा पुत्र जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अरकली खां, अरकली खां, वो इसका विरोधी था। किसका विरोधी था, सिद्दी मोला का विरोधी था। ठीक है, पहला पुत्र जो था खाने खाना वो इसका शिष्य बन चुका था, और जो दूसरा पुत्र था अरकली खां वो सिद्दी मोला जैसे संत का क्या था, विरोधी था। ठीक है, आपको पता है कि इसके शिष्यों की संख्या उस टाइम पे कितनी हुआ करती थी, उस टाइम पे इसके शिष्यों की संख्या थी 10,000, 10,000 के करीब इसके शिष्यों की संख्या पहुंच गई थी। ठीक है, पर उस टाइम पे दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे जिनका नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, आगे ये षड्यंत्र रचेंगे। इसका नाम क्या था, हाथिया पायक, हाथिया पायक। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति था निरंजन कोतवाल, निरंजन कोतवाल। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, मिलके षड्यंत्र रचा। क्या रचा, षड्यंत्र रचा। ठीक है, और उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा कि सुल्तान की हत्या कर देंगे, सुल्तान की हत्या का षड्यंत्र रचा कि सुल्तान को मार देंगे। ठीक है, और इनका मेन मोटिव पता क्या था, इनका मेन मोटिव था कि जो सिद्दी मोला है, सिद्दी मोला था, उसे क्या कर दिया जाए, यहाँ का खलीफा बना दिया जाए। ठीक है,
और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और एक व्यक्ति याद है आपको, नसरुद्दीन, नसरुद्दीन जो बलबन से पहले राजा बना था, उसकी एक पुत्री हुआ करती थी, उसकी शादी सिद्दी मौला से करवाने की इसकी पूरी प्लानिंग थी। पर जब इसकी प्लानिंग चल रही थी, उसी बीच में अरकली खां जो था ना, उसने इन षड्यंत्रकारियों को क्या कर दिया, सुल्तान के सामने लाके खड़ा कर दिया विद प्रूफ्स। ठीक है, सुल्तान के सामने किसको लाके खड़ा कर दिया, इन षड्यंत्रकारियों को। ठीक है, अरकली खान ने, ठीक है, अरकली खान ने क्या किया, सुल्तान के सामने इन लोगों को लाके खड़ा कर दिया। अब जब इन लोगों को लाके खड़ा कर दिया तो ये लोग बहुत चालाक थे, ये लोग क्या थे, बहुत चालाक थे। ठीक है, ये लोग क्या थे, बहुत चालाक थे। इन्होंने क्या कर दिया, अपना जुर्म कबूल करने से मना कर दिया। इन्होंने तो अस्वीकार कर दिया अपना अपराध, अपना अपराध जो था वो क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, है ना। उस टाइम पे मार पीट के जुर्म को कबूल करवाने वाला सिस्टम नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे मार पीट के जुर्म को कबूल करवाने वाला सिस्टम नहीं था। आज तो हो जाता है ना, उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, और उसने बहुत बार पूछा गया उन लोगों से कि क्या तुमने ये जुल्म किया है, ठीक है, या क्या तुमने ये जुर्म किया है। ठीक है, पर उन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल ही मना कर दिया। ठीक है, बहुत बार पूछने के बाद में भी जब वो अस्वीकार कर रहे थे, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, फर्स्ट और लास्ट टाइम, कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने यह तय किया कि मैं इन्हें क्या दूंगा, कठोर दंड दूंगा। क्या दूंगा, कठोर दंड दूंगा। ठीक है, ये देने का निश्चय किया कि मैं इन्हें कठोर दंड दूंगा। उन्होंने हाथिया पायक, जो दो व्यक्ति थे ना, हाथिया पायक, हाथिया पायक और कौन था, एक था वो वाला निरंजन, निरंजन कोतवाल। ठीक है, हाथिया पायक और निरंजन कोतवाल, इन दोनों को मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है, और जो सिद्धि मोला था, सिद्धि मोला जो था, उसको हाथियों के पैर के नीचे दबवा दिया, कुचलवा दिया। उन्होंने लोगों को, सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी की और हाथियों के पैर के नीचे क्या किया, कुचलवा दिया गया। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में देखो क्या हुआ, जलालुद्दीन की अगर बात करें, जलालुद्दीन जो था, जलालुद्दीन जो था वो क्या था, बहुत ही ज्यादा सफल सेना नायक था, बहुत ही ज्यादा सफल सेना नायक था। ठीक है, माना जाता है कि वो बलबन के महल में, क्योंकि बलबन क्या था, पहले राजा था, है ना, बलबन के महल के चौक के अंदर कभी भी घोड़े पर सवार नहीं हुआ। वो कहता था कि मैं तो वंशाधिकार से यहाँ पे गद्दी पे बैठा ही नहीं ना। वो पुराने लोगों की भी क्या करता था, इज्जत किया करता था। ठीक है, वो कभी भी बलबन के महल के चौक में कभी भी घोड़े पर सवार नहीं हुआ, न ही जिस सिंहासन पर बलबन बैठा करता था, बलबन जिस सिंहासन पर बैठा करता था उस सिंहासन पर भी ये नहीं बैठा, ये किसी दूसरे सिंहासन पर बैठा। ठीक है, दिल्ली में वह पहला ऐसा सुल्तान था, पहला ऐसा सुल्तान था वो, जो तुर्क लोगों को, तुर्की लोगों को, गैर तुर्की लोगों को, ठीक है, और भारतीयों को एकता स्थापित करना चाहता था इन सभी के बीच में। ठीक है, ये एकता स्थापित करने का बड़ा प्रयास कर रहा था। इसने हिंदुओं को जुलूस निकालने, ठीक है, जुलूस निकालने, कि भाई किले के आसपास से जुलूस निकलता है ना, वो जुलूस निकालने, ढोल बजाने, ठीक है, और जो मूर्ति वगैरह विसर्जित करते हैं ना, मूर्ति विसर्जित करते हैं, मूर्ति विसर्जन, ठीक है, उनमें से किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं लगाई। ठीक है, बल्कि इन्होंने दिल्ली में भी आराम से और प्रतिष्ठा से हिंदुओं को जीने दिया। ठीक है, इनके टाइम पे जो हिंदुओं की दशा थी वो थोड़ी सुधर चुकी थी, थोड़ी सुधर चुकी थी, क्योंकि उनको क्या मिल गए थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद मिल गए थे, है ना। तो इसने कुछ चीजों को, मनाही जो थी वो कैंसिल कर दी, मतलब ढोल बजाना हो गया, मूर्ति विसर्जन हो गया, इन चीजों को उसने मना नहीं किया, रोक टोक नहीं लगाई। ठीक है, उस टाइम पे जब ये दिल्ली में व्यस्त हो चुका था ना पूरी तरह, उस टाइम में इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, कौन था इसका भतीजा,
अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसने क्या किया, ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसकी बेटी को षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रेम जाल में फंसाया, ठीक है। और क्या किया, थोड़े टाइम बाद में उससे शादी कर ली, थोड़े टाइम बाद में उससे क्या कर ली, शादी कर ली। और अभी तक पता ही नहीं है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, ठीक है। बाद में इसको बताया गया कि भाई अब मैं तुम्हारा चचा, मैं क्या हूं, तुम्हारा अब दामाद भी हूं, ठीक है, मैं तुम्हारा भतीजा भी हूं और अब दामाद भी हूं, ठीक है। जबकि ये उसकी क्या लगती थी, बहन लगती थी, क्या लगती थी, बहन लगती थी। फिर भी इसने क्या किया, षड्यंत्र पूर्वक शादी कर ली, किससे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी से, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि दिल्ली मान लो यहां पर है, ठीक है, दिल्ली मान लो यहां पर है, यहां पर क्या है, बंगाल, और यहां पर बीच में क्या पड़ जाता है, कड़ा मानिकपुर। एक बार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे वो बंगाल गए थे भाई किसी युद्ध को लड़ने के लिए, उसमें विजयी हो गए, पूरी बड़ी सेना लेकर गए थे, ठीक है। उन्होंने आक्रमण किया था, वहां पर क्या हो गए, विजयी हो गए और जीत लिया, ठीक है। जब वो वापस आने लगे दिल्ली, तो बीच में क्या किया, जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसने क्या किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इन्विटेशन दे दिया, क्या दिया, इन्विटेशन दिया कि भाई चचा एक बार आके कड़ा मानिकपुर में तो मिल जाओ, रास्ते में होते हुए जा चलो मेरे साथ, मेरे से मिलके जाओ। तो उसने मना कर दिया, उसने बोला देखो अब तो हम तुम्हारे क्या है, दामाद भी है, तो एक बार मिल जाओ, अपनी बेटी से भी मिल लेना। तो उसने बोला चलो ठीक है मैं आ रहा हूं। पर ये जो व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी, वो बहुत ज्यादा क्या था, चालाक व्यक्ति था, बहुत ज्यादा चालाक व्यक्ति था। उसे पता था कि पूरी सेना के साथ आ रहा है, ये क्या आ रहा है, पूरी सेना के साथ आ रहा है। तो इसने क्या किया कि एक ऐसी जगह डिसाइड की जहां पे बीच में से क्या बहती हो, नदी बहती हो, और इस नदी के इस तरफ यहाँ पे खड़ा हो गया। अब जैसे ही मानो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जैसी सेना आई इधर की साइड, तो उन्होंने बोला कि इतने सारे लोग, इतनी सारी फौज, ये नदी को क्यों पार करेंगे, मैं जाता हूं मेरे अंगरक्षकों के साथ। 4-5 अंगरक्षकों को लिया इसने, और इसने क्या किया कि ये नदी पार कर ली, नदी क्या की, पार कर ली, नदी पार कर ली। वहां पे जाके आराम से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो अलाउद्दीन से मिला, ठीक है, अच्छे से मिला। और जब ये जाने लगा ना, तब क्या किया कि जो अलाउद्दीन है उसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को या फिर बोल दो कि सैनिकों को इशारा किया, जो इसके अंगरक्षक थे उनको मरवा दिया। और साथ में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसकी गर्दन पकड़ के काट दी गई, गर्दन पकड़कर काट दिया गया। जिस टाइम पे ये मर रहा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उस टाइम पे इसने कुछ वर्ड्स बोले जो कि बहुत ज्यादा क्या हुए थे, फेमस हो गए थे। उसने क्या बोला था, ए गद्दार, ए गद्दार अलाउद्दीन खिलजी, इतिहास कभी तुझे इसके लिए माफ नहीं करेगा, इतिहास कभी तुझे इसके लिए माफ नहीं करेगा, इतिहास कभी तुझे इसके लिए माफ नहीं करेगा, ठीक है। ये इसके बहुत ज्यादा फेमस वर्ड्स थे जो किसने बोले थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बोले थे, ठीक है। 1296 के अंदर, 1296 के अंदर क्या हुआ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था उसको मार दिया। किसने मारा था, अलाउद्दीन ने, ठीक है। और खुद क्या बन गया, शासक, ठीक है। और शासक पद को क्या कर लिया, इसने ग्रहण कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद राज करेगा अलाउद्दीन खिलजी। तो ये थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पूरी स्टोरी, जो मैंने आपको जस्ट एक स्टोरी के माध्यम से बताया है। 15 स्लाइड्स इसमें लगी है, ठीक है, 15 स्लाइड्स में ये पूरा कंप्लीट हुआ है।
अब मैं इसकी फटाफट से रिवीजन करवाऊं। ओके, इसकी रिवीजन करवा देते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें क्यूमर्स की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो क्या बन गया था, शासक बन गया था। ये जब शासक बना था तो खिल्ज जो था, जिस नाम से खिलजी पड़ा है ना, खिल्ज, वो कौन सा स्थान था, अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के बीच में क्या था कि घाटी होती थी, जिस स्थान का नाम क्या था, खिल्ज था। बहुत गर्म स्थान था। ठीक है, और माना जाता है कि वहां की लैंग्वेज क्या थी, खिलजी थी। वहां के लोगों को क्या बोला जाता था, खिलजी बोला जाता था। उस टाइम पे 1290 में इन्होंने हत्या कर दी, किसकी, क्यूमर्स की हत्या कर दी, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो शासक बन गया। अब उसके बाद में क्या हुआ, खिलजी डायनेस्टी का जो संस्थापक जो था वो कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ना तो उसने वंशाधिकार से ये लिया था, ना ही चुनाव हुआ था, ना षड्यंत्र रचा, ना ही ऊंची जातियों का समर्थन लिया, ना ही अमीरों का समर्थन लिया। इसने अपनी शक्ति से पूरा शासन ग्रहण किया था, है ना। इसके बाद में क्या हुआ, 13 जून 1290 के अंदर इसे सिंहासन पर बिठाया गया। तब ये कितने वर्ष का था, 70 वर्ष का हुआ करता था। इसने जलालुद्दीन, सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उपाधि ली, और किलूगढ़ी में क्या बनाया गया, इसने, इसका क्या हो गया, राज्य अभिषेक हो गया। उस टाइम पे इसने किलूगढ़ी को क्या बनाया, राजधानी बनाया। और वहां के जो दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली में नहीं गया ये, दिल्ली के नागरिकों के निमंत्रण पर ये दिल्ली में गया। जब ये दिल्ली में गया तो वहां पर इसने अपने लोगों को पद देने शुरू किए। चाचा मलिक हुसैन जो था उसे क्या दिया, ताजुल मलिक का पद दिया। भतीजे इसके दो हुआ करते थे, उलाउद्दीन और मुइजुद्दीन। उलाउद्दीन को इसने पद दिया था, जो उलाउद्दीन था उसे पद दिया था आमीर तुजक का। ठीक है, और मुइजुद्दीन को दिया था आमीर आखुर का। ठीक है, एक ख्वाजा खातिर हुआ करते थे जो कैकूबाद के टाइम पे वजीर हुआ करते थे, उन्हें उन्हीं के पद पे रहने दिया था, उन्हें नहीं हटाया था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक मलिक छज्जू हुआ करता था जो बलबन का भतीजा था। ठीक है, आखिरी व्यक्ति वो जीवित था, ठीक है, उनके वंश का। उसे क्या दिया, इख्तियारी दे दी थी कड़ा मानिकपुर की। कहाँ की इख्तियारी मिल गई थी उसे, कड़ा मानिकपुर की। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था उसका नेचर कैसा था, वो बड़ा दयालु, निष्कपट और उदार हृदय का व्यक्ति था। अगर कोई लुटेरा भी आ जाता था तो उसे ज्यादा से ज्यादा ये सजा देता था कि इसे इस स्थान से दूर कर दिया जाए, इस स्थान से क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। ठीक है, वो पहला ऐसा शासक था जिसने भारतीयों को ऊंचे पद दिए थे। ठीक है, और तो और उसके जो विरोधी हुआ करते थे, अगेंस्ट में जो खड़े हुआ करते थे, उन्हें गिफ्ट देकर शांत कर दिया जाता था। ठीक है, इसके दो किस्से बड़े मशहूर हुए थे। ठीक है, जब ये जलालुद्दीन गद्दी पर बैठा था उसके 3 मंथ में, जो अगस्त सितंबर की बात है 1290 की, जो मलिक छज्जू था ना उसने विद्रोह कर दिया था। उसने अपने नाम के सिक्के चलवाने शुरू कर दिए और दिल्ली पर क्या कर दिया, अपनी छोटी सी सेना को लेके आक्रमण कर दिया। अब क्या हुआ, वो पकड़ा गया, और पकड़ा गया तो उसे क्या कर दिया गया, मुल्तान भेज दिया गया, और कड़ा मानिकपुर की जो इख्तियारी थी उससे ले ली गई। उसे पकड़वाने में हाथ था उलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो उलाउद्दीन खिलजी को ही क्या कर दिया इसने, वहां का क्या बना दिया, इख्तियार बना दिया, उलाउद्दीन खिलजी को इख्तियार बना दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि दूसरा किस्सा आता है सिद्दी मोला का। सिद्दी मोला ईरान का निवासी था, बलबन के टाइम पे ये आया था भारत में। ठीक है, लोग कहते थे कि वो कोई जादू करता है, रासायनिक विद्या है उसके पास। हालांकि सुल्तान का जो पुत्र था खाने खाना, वो भी उसका शिष्य था, पर जो दूसरा पुत्र था ना अरकली खां, वो उसका शिष्य नहीं था, वो उसका क्या था, विरोधी था। उसके कम से कम उस टाइम पे 10,000 शिष्य बन चुके थे। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 व्यक्ति हुए, हाथिया पायक और निरंजन कोतवाल। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि सुल्तान को मरवा देते हैं और सिद्दी मोला को क्या करते हैं, खलीफा का पद दे देते हैं। ठीक है, और नसरुद्दीन की पुत्री, जो नसरुद्दीन था उसकी पुत्री का विवाह किससे करवा देंगे भाई, सिद्दी मोला से करवा देंगे। ठीक है, पर इनकी प्लानिंग पूरी कंप्लीट होती इससे पहले इन षड्यंत्रकारियों को अरकली खान ने क्या किया, सुल्तान के सामने लाके खड़ा कर दिया। अरकली खान ने सुल्तान के सामने इन षड्यंत्रकारियों को लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, पर ये लोग बड़े चालाक निकले, इन्होंने अपना अपराध स्वीकार करने से मना कर दिया। उस टाइम पे ऐसा सिस्टम भी नहीं था कि मार पीट के जुर्म को कबूल करवा लिया जाए। ठीक है, उस टाइम पे जो जलालुद्दीन था उसने बहुत बार पूछा पर इन्होंने बार बार इनकार किया, तो इसने कठोर दंड, पहली बार और लास्ट टाइम कठोर दंड देने का फैसला किया। इसने हाथिया पायक और निरंजन कोतवाल को क्या कर दिया, मृत्यु दंड दिया, और सिद्दी मोला को हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया गया। ठीक है, उसके बाद जलालुद्दीन वैसे क्या था, सेना का बहुत ज्यादा सफल सेना नायक था। ठीक है, सेना का क्या था, बहुत ज्यादा सफल सेना नायक था। ठीक है, ये पहला व्यक्ति ऐसा था जो तुर्की, गैर तुर्की और सभी लोगों को क्या करता था, भारतीयों को
एक इन सभी में एकता बनाने की कोशिश कर रहा था। इन सभी में क्या कर रहा था? एकता बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था? इन सभी में एकता बनाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इसने कभी भी बलबन के चौक के अंदर, बलबन के चौक के अंदर, महल के चौक के अंदर कभी भी घोड़े पे सवार नहीं हुआ ये। ठीक है, क्योंकि ये कहता था मुझे वंशाधिकार द्वारा थोड़ी मिली है गद्दी। बलबन क्या है? पहले इसके राजा थे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। ठीक है, और तो और ये उसके सिंहासन पर भी नहीं बैठा। ठीक है, इसने भारतीयों को जुलूस निकालने, ढोल बजाने और मूर्ति विसर्जन के लिए कभी नहीं मना किया, बल्कि उसके लिए सहमति दे दी। ठीक है, इसके राजकाल में जो भारतीय थे उन्हें भी प्रतिष्ठा से जीवन व्यतीत करने का समय मिला। पर उस टाइम पे जब ये क्या कर रहा था, दिल्ली में बिजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, लालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी से क्या किया, प्रेम का षड्यंत्र रचा और बाद में क्या बन गया, उसका दामाद बन गया, उससे शादी कर ली। ठीक है, बाद में पता चलता है, किसको पता चलता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चलता है कि भाई उसकी बेटी की शादी किससे हो गई है? किससे हो गई है? अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि एक बार दिल्ली से वो बंगाल की साइड पे आक्रमण करता है और वापस जीत के लौट रहा होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, कड़ा मानिकपुर में उसे इनवाइट कर दिया। इनवाइट किया तो वो आ गया, है ना, पर उसने डिसाइड किया ऐसी जगह जहां पे बीच में क्या बहती हो, नदी बहती हो। अब पूरी सेना यहाँ पे छोड़ के वो क्या किया, 4-5 अंगरक्षकों को लेके सेना को वहीं पे छोड़ दिया और 4-5 अंगरक्षकों को लिया और नदी को पार कर लिया। नदी को पार कर लिया तो वहां पे क्या किया कि ये क्या किया, जलालुद्दीन से और अलाउद्दीन दोनों क्या, ये आपस में मिल लिए। जब ये जाने लगा तो अलाउद्दीन ने क्या किया, अपने सैनिकों को इशारा किया और इसको मरवा दिया। जब ये मरा तो उस टाइम पे इसकी एक स्टेटमेंट बड़ी फेमस होती है कि एक गद्दार अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, इतिहास तेरी इस गद्दारी को कभी नहीं भूलेगा, इतिहास कभी तुझे इसके लिए माफ नहीं करेगा। ठीक है, और 1296 के अंदर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार दिया गया और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो शासक बन गया, उसने गद्दी ग्रहण की और बाद में अब राज करेगा अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर बनेगा हमारा, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये हमने पूरा कर दिया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। मैंने बहुत ही स्टोरी के माध्यम से सबको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीडियो से नोट्स बनाइए, इसको पढ़ने के बाद में मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा रह जाएगा जो क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन बैंक्स आपको दूंगी जिससे आपका जो पेपर होगा वो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए और आपको ऐसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं लगेंगे कि शायद ये हमने पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल स्टोरी के माध्यम से बोला है। देखिए, इतना पढ़ने के बाद में, इतना जो अगर आपने सही ढंग से सुना भी है ना, तो आपको आधे से ज्यादा स्टोरी तो याद हो गई होगी, आधे से ज्यादा स्टोरी बिल्कुल याद हो चुकी होगी। ठीक है, तो गाइस मुझे फॉलो अप कीजिए इंस्टाग्राम चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, व्हाट्सएप के जो चैनल है उस पे। ठीक है, यूट्यूब मेरा जो पेज है, ये यूट्यूब का जो चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपको न्यू अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।